अब आगे की जो खबर है, आगे का विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आप घर पर कब तक रह सकते हैं, कब तक घर पर रहकर अपना ध्यान रख सकते हैं और किन लक्षणों को देखने के बाद आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। यानी कोरोना संक्रमित होने पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, इसकी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और आप पेन और पेपर लेकर इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। अगर संक्रमित होने के बाद आपको मामूली लक्षण हैं तो आप घर पर ही रहकर अपना ध्यान कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बड़ी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, खुद को एक अलग कमरे में आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए और ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम हो। दूसरी बात, अगर हल्का बुखार है या फिर बुखार थोड़ी थोड़ी देर में आपको आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। तीसरी बात, दिन में 10 से 15 बार बुखार और ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर चेक करें। आप चाहें तो इसके लिए हर 1 घंटे के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन में एक अलार्म लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कम होने पर, जैसे ही 94 से नीचे जाए, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। चौथी बात यह है कि तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, लिक्विड्स, और दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। कोई भी लिक्विड आप लें लगातार और पानी तो खूब सारा पिएं। मामूली लक्षण होने पर आपको क्या नहीं करना है, अब यह समझिए। आपको कोई भी दवाई जैसे स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप यह समझिए कि वायरस के लक्षण गंभीर होने पर आपको क्या करना है। तो अभी तक अगर आपके लक्षण माइल्ड हैं, मामूली लक्षण हैं, तो आपको क्या करना है ये बताया। लेकिन अगर आपके लक्षण गंभीर हैं, ज्यादा हैं, तो आपको क्या करना है। पहली बात, अपने डॉक्टर के संपर्क में हर समय बने रहें। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर वायरस आप पर ज्यादा असर कर रहा है तो आपको 5 से 7 दिन तक तेज बुखार आएगा और ऑक्सीजन लेवल भी 94% से नीचे रहेगा। इसलिए बुखार और ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें। तीसरी बात, अगर ऑक्सीजन लेवल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। यह वो कट ऑफ पॉइंट है जब आपको अस्पताल और बेड की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप पहले से यह तय करके रखिए कि आपके घर के आसपास कौन सा अस्पताल है। पहले से बात करके रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन कौन से अस्पताल हैं, उनमें बेड्स की जो स्थिति है वो कहाँ है, वेंटिलेटर वाले बेड कहाँ पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन वाले बेड कहाँ पर मौजूद हैं, आईसीयू वाले बेड कहाँ पर मौजूद हैं। ये सब जानकारी पहले से लेकर रखिए और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको किसी भी अस्पताल में ये बेड मिल जाए। और आखिरी बात यह कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सरकारी एजेंसियों से संपर्क करें। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो आपसे ज्यादा पैसे की मांग करके आपको लाइनों में लगवा दें और इससे आपको समय पर ऑक्सीजन ना मिले। पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और इस समय पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समय आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। वायरस के लक्षण गंभीर होने पर आपको क्या नहीं करना है, अब यह नोट कीजिए। पहली बात वही कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी मत कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जा रहे हैं और इंटरनेट पर वो खोजते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेंसी लीजिए या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर बात कीजिए। दूसरी बात यह, अगर आपने घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली है तब भी आप मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की ही कोशिश करें, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक मरीज की जान ले सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में घर पर ही इलाज ना करें, चाहे आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पर भी मौजूद हो तो भी। अब आपको जल्दी से ऐसे लक्षण बताते हैं जिनके दिखने पर आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना होना है। अगर ऑक्सीजन लेवल का स्तर लगातार गिर रहा है तो आपको अस्पताल जाना है। अगर बुखार 5 से 7 दिनों तक भी नहीं उतर रहा तब आपको अस्पताल जाना है। सीने में दर्द होने और सांस लेने में लगातार तकलीफ होने पर आपको तुरंत अस्पताल जाना है। अगर डायरिया है
तो भी आपको इसे हल्के में नहीं लेना है और सीधे अस्पताल में जाकर इसका इलाज करवाना है। ये तो वो तमाम जानकारियां हैं जिन पर अमल करके आप इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। हमें लगता है इस समय आपको सही जानकारी की, वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर आप इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कई लोगों की इससे मदद भी हो सकती है।